जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को अच्छी तरह से इस बात का इल्म है कि जो कुछ होना है भारतीय जनता पार्टी से होना है। 370 का वादा लोग जरूर उमर अब्दुल्ला को याद दिला रहे हैं, लेकिन ये बात उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं, मुखालिफिन भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के होते हुए 370 मिलना मुहाल है। कोशिश ये की जा सकती है कि रियासत का दर्जा बहाल हो ताकि लोगों से किए गए वादे जम्मू कश्मीर की सरकार पूरा कर सके। और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कश्मीर पहुंचते हैं और कश्मीर में सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करते हैं। इस टनल का संगे बुनियाद 2012 में रखा गया था, लेकिन काम उस तेज रफ्तारी के साथ नहीं हो सका, इसलिए 2012 का संगे बुनियाद रखा हुआ सोनमर्ग टनल 2025 में इख्तिताम को पहुंचता है। और अब बहुत आसानी के साथ सोनमर्ग के लोग कश्मीर के लिए 12 महीने आसानी से जुड़े रहा करेंगे। सोनमर्ग टनल कश्मीर, जम्मू और पूरे हिंदुस्तान से जो लोग कश्मीर पहुंचते हैं और सियाहत में दिलचस्पी लेते हैं, उनके लिए अब सोनमर्ग टनल से सोनमर्ग पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। आम तौर पर कुछ महीनों में ये रास्ता बंद रहता था और इस रास्ते पर सफर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था, लेकिन इस टनल से अब आसानी हो गई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खास तौर पर इस प्रोग्राम में शरीक हुए, सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया। साथ में ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी भी थे, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी। आप तमाम लोग पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर ये बातें कही जाती हैं कि अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्बतें बढ़ रही हैं, लेकिन रियासत की या यूनियन टेरिटरी की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर प्राइम मिनिस्टर का उसके शायान शान इस्तकबाल भी किया जाए। तो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी बनती है कि प्राइम मिनिस्टर जब टनल का इफ्तिताह करने आए तो फिर उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर मौजूद रहे। और ये पहली बार नहीं हुआ है और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की वो तमाम रियासतें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां जब जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं तो उस रियासत या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ होता है। इस वाक़े को कि एक टनल के इफ्तिताह के लिए जब प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं तो चीफ मिनिस्टर का लेफ्टिनेंट गवर्नर का साथ होना लाजमी होता है। तो इस वाक़े को इसके साथ जोड़ना कि कुर्बतें बढ़ रही हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर रियासत के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए कुर्बतें बढ़ भी रही हैं तो कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए जब तक दिल्ली का साथ नहीं मिलेगा तब तक नामुमकिन है। और आज आपने देखा भी, उमर अब्दुल्ला पहले दिन से जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से रियासत में बदलने या रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए सब जगह बात भी करते हैं और अपनी तमाम तर कोशिशें भी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की पहली कोशिश यही है कि किसी तरीके से जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। आज जब स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर थे, आज जब सारी दुनिया प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को देख रही थी, लाइव दुनिया देख रही थी, उमर अब्दुल्ला ने इस मौके को गनीमत जाना और अपनी बात रखने से यहां भी नहीं चूके। जब उमर अब्दुल्ला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हुए नजर आए, जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर से उनके प्रोजेक्ट्स की तारीफ करते हुए नजर आए, वहीं साथ ही साथ ये वादा याद दिलाना भी नहीं भूले कि
कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो जो वादे जम्मू कश्मीर के लिए किए थे उनको आप पूरा कर रहे हैं। आपने योग दिवस पर कहा था जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे और आपने 4 महीने में इलेक्शन करवाए। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि रियासत का दर्जा कब बहाल किया जाएगा, तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने वादे पूरे कर रहे हैं। 4 महीने में कहा था इलेक्शन जल्द करवाएंगे, 4 महीने में साफ शफाफ इलेक्शन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाए। और अब मुझे उम्मीद है कि आप अपना दूसरा वादा भी निभाएंगे कि आपने कहा था कि जल्द जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। और जब जब उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब जब मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं यही कहता हूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपना वादा जरूर निभाएंगे और जल्द जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल होगा। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि रियासत के लोगों से किए गए वादे यूनियन टेरिटरी में उतने पूरे नहीं किए जा सकते। यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर उतना बाइख्तियार नहीं होता है जितना रियासत में होता है। और एक फलती फूलती रियासत को यूनियन टेरिटरी में भारतीय जनता पार्टी ने तब्दील किया था। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और जम्मू और कश्मीर की जितनी भी परेशानियां हैं उनका हल और उस ताले की कुंजी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। और जब देश का प्राइम मिनिस्टर यहां पर पहुंचे, उम्मीद जरूर थी कि चीफ मिनिस्टर रियासत के दर्जे की बहाली की बात जरूर करेंगे। और वो बात चीफ मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में की। बहुत सी बातें चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से कर रहे थे, वहीं स्टेज से ये याद दिलाना नहीं भूले कि आपने अपने वादे पूरे किए, आपने इलेक्शन करवाया, अब अगला वादा पूरा करने का वक्त है। और उम्मीद ये है कि जल्द जम्मू और कश्मीर को ये जो यूनियन टेरिटरी में बदला गया था, जल्द इसकी रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को अच्छी तरह से इस बात का इल्म है कि जो कुछ होना है भारतीय जनता पार्टी से होना है। 370 का वादा लोग जरूर उमर अब्दुल्ला को याद दिला रहे हैं, लेकिन ये बात उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं, मुखालिफिन भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के होते हुए 370 मिलना मुहाल है। कोशिश ये की जा सकती है कि रियासत का दर्जा बहाल हो, ताकि लोगों से किए गए वादे जम्मू कश्मीर की सरकार पूरा कर सके। और आज उमर अब्दुल्ला ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, जब सारी दुनिया उमर अब्दुल्ला को सुनना चाहती थी, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के दौरे पर थे, सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह कर रहे थे, देखना और सुनना चाहती थी, वहां भी उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी और इस उम्मीद के साथ कि जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा। देखते हैं कब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपना यह वादा पूरा करते हैं कि जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा।